गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गिल्ज मेंटर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए समय समय पर नई भर्तियों के संबंधित मुख्य जानकारियों को लेकर आते रहते हैं। आज फिर से हम आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर एसआई पोस्ट 1120 पदों के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। हम जानेंगे इसकी डिटेल पर कि एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कौन से जोन में फॉर्म भरें, क्या प्रोसेस होगी, किस तरह से आपको आगे की प्रोसेस के लिए जाना है। मैं सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करें, शेयर करें। आप अगर करेंगे तो आपके ज़रिए ये उन बच्चों तक पहुंच सकता है जो बच्चों को वाकई ही ज़रूरत होती है, जिन बच्चों तक कोई मुख्य जानकारी नहीं पहुंच सकती। मैं वीडियो की शुरुआत में आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आपने ध्यान देना है, क्योंकि ये जानकारी हो सकता है कि आपको पता हो सकता है नहीं पता होगी तो आपको मैं बता देता हूँ। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एक रूल, इनके रूल बनाए गए थे 1957, देश आज़ाद होने के लगभग 10 साल बाद में। इसके अंदर रेलवे आरपीएफ के अंदर जो एज क्राइटेरिया है वो 18 वर्ष से लेकर 25 रखा गया। यही इनका 25 वर्ष तक रखा गया है कांस्टेबल, और यही रखा गया है एसआई पदों के लिए। लेकिन आज हम 2018 में हैं और देश के प्रधानमंत्री हर स्टेज पर एक शब्द कहने से शायद तक नहीं चूकते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे युवा, या मैं कह दूं कि बहुत सारे ऐसे नौजवान जो पिछले कुछ सालों से, क्योंकि 2013 के बाद में 2018 में भर्ती की जानी है और किसी भी भर्ती को पूरा करने के लिए लगभग 1 वर्ष लग जाता है, तो हम मान के चलें कि 2019 में कंप्लीट होगी। तो 5 साल के समय के बीच में बहुत सारे ऐसे नौजवान थे जो पूरे मन से तैयारी कर रहे थे, और आज एज क्राइटेरिया कम की वजह से शायद तक वो। आपसे गुजारिश करूँगा कि आप कम से कम 10-10 बार देश के रेल मंत्री महोदय को आप ट्वीट करें, देश के प्रधानमंत्री महोदय को ट्वीट करें कि आप कम से कम 21वीं सदी में देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे युवा अभी भी लाचार बैठे हैं, तो आप कम से कम इस एज क्राइटेरिया को 30 वर्ष तक करें। क्योंकि ग्रुप डी के अंदर बहुत सारे बच्चों ने शायद तक को प्रोटेस्ट किया गया था, लेकिन सरकार को उस बात को मानना पड़ा। और अगर आज आप लोग भी अगर उनको ट्वीट करते हैं या आप उनको लिखित लेटर भेजते हैं तो कम से कम हमारी बात मानी जा सकती है। आप जैसे सभी युवाओं की बात को सर्वमान्य रखा जा सकता है, क्योंकि 30 वर्ष तक, 18 से 30 वर्ष तक एसआई पदों के लिए होनी चाहिए। इवन कि जो कांस्टेबल है उनके 18 से 25 तक मानी जा सकती है, क्योंकि फोर्स के कहीं ना कहीं रूल रेगुलेशन होते हैं। चलिए हम डिटेल में बात करते हैं आगे क्या क्या। सबसे जो रेलवे बोर्ड है उन्होंने इन पदों पर वैकेंसी जो निकाली है डायरेक्टिव 43 के तहत। आरपीएफ और आरपीएसएफ में ये पदों पर वैकेंसी की जानी है। मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस नोटिफिकेशन के अंदर कांस्टेबल पदों पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ सब इंस्पेक्टर के पदों पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि उन्हीं का नोटिफिकेशन अभी तक आया है। सबसे पहले हम जानते हैं एज क्राइटेरिया क्या है। एज क्राइटेरिया, सिटीजन मस्ट बी ऑफ इंडियन, एजुकेशन जो क्वालिफ़िकेशन है उनके साथ हम कैटेगरी, क्वालिफ़िकेशन, सब इंस्पेक्टर एक्स और सब इंस्पेक्टर बैंड, इनके पदों पर जो कम से कम 20 साल और अधिक से अधिक 25 वर्ष की एज रखी गई है। कांस्टेबल के लिए 18 साल और अधिक से अधिक 25 वर्ष रखी गई है। जो ड्राइवर ग्रेड 3 सेम एज फॉर कांस्टेबल 20 साल से लेकर 25 साल रखी गई है। लेकिन यही मैं आपसे पॉइंट कर रहा हूँ बार बार कि कम से कम ये 20 साल से लेकर ये जो एज क्राइटेरिया है ये 30 साल तक होना चाहिए, क्योंकि 2013 के बाद में यानी 5 सालों के बाद में ये भर्ती हो रही है। तो 5 सालों का उन बच्चों को खमियाजा क्यों भुगतना पड़े जो इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए हम और इसके बारे में डिटेल जानते हैं। डिग्री, आपकी क्वालिफ़िकेशन जो इसमें मांगी जाती है वो डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, कंप्लीट डिग्री होगी। SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी।
जो एक्स सर्विसमैन होता है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट का उसे 10 साल की छूट मिलेगी। बाकी डिटेल ये नोटिफिकेशन में है, ये आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके बारे में डिटेल में और पढ़ सकते हैं क्या कुछ है। जो फिजिकल मेजरमेंट होगा अनरिजर्व और ओबीसी के लिए, जो मेल कैंडिडेट है 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फीमेल की 157 होनी चाहिए। SC ST की 160 और फीमेल की 152। और उसके बाद में जो ये स्पेशल है जैसे कि गोरखाज हो गए, मराठाज हो गए, डोगराज, इनके लिए 163 से 155 तक, 155 फीमेल की होनी चाहिए। चेस्ट का जो रखा गया है वो 80 सेंटीमीटर से 85, यानी एक तो नॉर्मल और उसके बाद में उसको फुलाना कि आप कितनी चेस्ट को फुला सकते हैं, तो ये रखा गया है मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो आप इसके बारे में भी इस PDF में पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, इसकी हम वैकेंसीज पे अलग नोटिफिकेशन में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT टेस्ट लिया जाएगा। ये टेस्ट के बाद में इसकी प्रोसेस होगी फिजिकल होगा आपका। फिजिकल के बाद में आपका जो कि वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपको प्रॉपर इसका चैनल से ज्वाइनिंग मिलेगी। ये इसके लीगल नोटिफिकेशन में जो मुख्य पॉइंट दे रखे हैं, ये तो इस तरह से ये काम आई थिंक 30 से ज़्यादा पेजेस हैं, तो हम 30 से ज़्यादा पेजेस को डिटेल में नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो मुख्य बातें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑनलाइन टेस्ट होगा, सेम का सेम प्रोसीजर होगा, बायोमेट्रिक होगी आपकी, और उसके बाद में ऑनलाइन टेस्ट का रिज़ल्ट आएगा। आपको पहले डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एक आंसर की दी जाएगी, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद में ऑफिशियली आंसर की आएगी, ऑफिशियली आंसर की के बाद में आपका रिज़ल्ट कट ऑफ रखी जाएगी। फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद में दोनों का, उसके बाद में आपको इसके वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसका है मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ी। ऑनलाइन फ़ीस से भी आप कर सकते हैं, ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। SBI ब्रांच से आप चालान पेमेंट मोड कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में हम जानते हैं इसके कुछ और पॉइंट्स दे रखे हैं। चलिए, जैसे कि अप्लाई आपको ऑनलाइन फॉर्म के लिए मैंने पहले बता दिया कि कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और आपका ऑनलाइन ही एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होगा। लेकिन इसके बाद में एक और जानकारी आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिजिकल आपका टेस्ट होगा, फिजिकल के बाद में थर्ड के अंदर ट्रेड टेस्ट होगा, जो ड्राइवर वगैरह हो गए या जो बैंड वगैरह होंगे, जो जिनका नॉर्मल होगा उनके लिए नहीं होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फेज़ जो 1 है उसके अंदर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो आपका लिया जाएगा। डेट एंड टाइम CBT शैल बी फिक्स्ड बाय द चेयरपर्सन। वो पूरी डिटेल आपके सामने नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। इसके बाद में जो आपको इन्होंने दिया रखा है, स्टैंडर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन सब इंस्पेक्टर विल बी ग्रेजुएशन लेवल फॉर द कैटेगरी ऑफ 10th लेवल। तो ये आपको डिटेल दे रखी है इन्होंने। विल बी नेसेसरी ऑब्टेन 35% आपको मार्क्स लेने ज़रूरी हैं, और SC के लिए 30% यानी कट ऑफ इनसे आगे बनेगी। कम से कम मिनिमम मार्क्स आपके ये रखे गए हैं। अब जो पेपर रखा गया है, टाइम अलॉट आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 50 GK के क्वेश्चन होंगे, 35 अर्थमेटिक के होंगे, 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। ये आपका रखा गया है सब इंस्पेक्टर एक्स, और ये डिटेल आपके सामने पूर्ण तौर पर दे रखी है। इसकी आप अपने अभी से ही तैयारी शुरू कर दें, जो कि आपको पहले से मिल चुकी हैं, ताकि आपके पास 3 या 4 महीने जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं आती तब तक आप ईजिली पढ़ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, जो पूरा ओवरऑल आपको पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्पोर्ट्स एंड जनरल साइंस के क्वेश्चंस आपको आएंगे। अर्थमेटिक के अंदर कम्प्लीटली आपको मैथमेटिक्स की तैयारी करनी पड़ेगी डिटेल के अंदर। और रीजनिंग का पार्ट थोड़ा सा ईजी होता है, सॉफ्ट कॉर्नर होता है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा डिटेल में आप चेक कर लें। और बात यहाँ पर ये आती है कि ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, यहाँ पर स्पीड बहुत मायने रखती है, तो स्पीड से आप अपने अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। इसके बाद में अगर कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट होता है, तो सेलेक्ट होने के बाद में फिजिकल जो प्रोसेस रखी गई है 1600 मीटर की 6 मिनट और 30 सेकंड के लिए रखी गई है। 800 मीटर के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। फिर इसका लॉन्ग जंप रखा गया और हाई जंप रखा गया। लॉन्ग जंप 12 फीट होगा और हाई जंप 3 फीट 9 इंच होगा। ये आपको फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस होगी, 4 मिनट के अंदर क्रॉस करनी होगी, और जो लॉन्ग जंप होगा वो 9 फीट होगा और हाई जंप होगा वो 3 फीट का होगा।
कांस्टेबल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड रखा गया 1600 मीटर की रेस के लिए। और हाई जंप, लॉन्ग जंप होगा वो 14 फीट का होगा, जो हाई जंप होगा वो 4 फीट का होगा। और फीमेल के लिए 800 मीटर 3 मिनट और 40 सेकंड की जो समय रहेगा। और जो लॉन्ग जंप होगा वो 9 फीट का होगा और हाई जंप 3 फीट का होगा। ये बैंड है। और उसके बाद में जो अगला स्टाफ है, ड्राइवर वगैरह, उनके लिए डिटेल आपके सामने दे रखी है। बात यहाँ पर ये आती है कि जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, इसके कोई रिटर्न मार्क्स या इसका कोई अलग सा क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि आपने इतने समय में पहले अगर आप रेस क्रॉस कर जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है विद्वान बंधुओं। सिर्फ ये क्वालिफाइंग टेस्ट है आपका और यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको सारी डिटेल दी हुई है। और इसके बाद में जो कांस्टेबल है मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको दे देता हूँ। बार्बर, स्वीपर, वॉशरमैन, वाटर कैरियर, ठीक है, और टेलर, इनकी भी भर्तियाँ की जानी है इसी में। तो आप अभी से पूर्ण तौर पर सभी चीज़ों को अपने ध्यान में रखें। तो इन सभी जो अपने मुख्य तथ्य हैं, मुख्य बिंदु हैं, इनको अपने ख्याल में रखें और तैयारी को अभी से शुरू कर दें। जो मैंने मेन मुख्य बिंदु थे उन पे आपको विस्तार रूप से जानकारी दे दी। अब जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से, आप इसको देख सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये 16/4 को हुआ है। तो जो मेल हैं उनके लिए 819 यानी 819 पद हैं और फीमेल के लिए 301 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें आपको इन मुख्य पदों पर आपको डिस्कस करना है कि अलग अलग रेलवे जोन हैं, जो जोन के अंदर वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो ये आपके सामने पूर्ण तौर पर पीडीएफ जो गवर्नमेंट की तरफ से, रेलवे मंत्रालय की तरफ से जो आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने जारी किया है, तो इनका आ चुका है। ठीक है, ये वैकेंसीज ऑफिशियली तौर पर आपको आने वाले ये फॉर्म एक्सपेक्टेड मई के मंथ में यानी मई के महीने में फॉर्म भरे जाएंगे, जो आरपीएफ और आरपीएसएफ दोनों के अंदर सब इंस्पेक्टर पदों पर वैकेंसी भरी जानी है। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है और काफ़ी समय के बाद में आई है, तो आप गाइस तैयारी करना शुरू कर दें। लेकिन हाँ, मैंने जो आपको कहा है, निवेदन किया है मैंने आपसे, आपको सजेस्ट किया है कि एक ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का हल एक धरना, प्रोटेशन, एजिटेशन या दंगा इस प्रकार से होता है। हर एक छोटे से छोटी प्रोसीजर का एक एंगल भी होता है। तो आप यहाँ पर विनम्रतापूर्वक रेल मंत्री से निवेदन करें। उन्होंने पहले भी ग्रुप डी के अंदर, आप सबको पता होगा कि उन्होंने एज क्राइटेरिया को बच्चों की मांग को समझते हुए उन्होंने बढ़ाया है और यहाँ भी बढ़ा सकते हैं। तो आप उनको लेटर लिखें पूर्ण तौर पर और आप उनसे डिमांड करें कि सर आप 21 वर्ष से लेकर या 18 साल से लेकर आप 30 वर्ष जरूर करें, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज के अंदर एज क्राइटेरिया को बाद में उन्होंने कंसीडर करते हुए बढ़ाया है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ प्यारे बच्चों कि राजस्थान के अंदर इस प्रकार की बार बार जो मांग उठ रही थी, तो राजस्थान की जो सीएम थी उन्होंने बच्चों की मांग को समझते हुए वहाँ की वैकेंसीज के अंदर जो कि एज क्राइटेरिया 40 साल रख दिया गया है। तो यहाँ भी आप अगर इनको लीगल तौर पर, चाहे आप किसी न्यूज़ के ज़रिए, चाहे आप किसी के ज़रिए मांग कर सकते हैं। और आप ज़रूर ध्यान दें, अगर इस तरह का आता है तो बहुत सारे बच्चे जो पिछले सालों से तैयारी कर रहे हैं उनके साथ मैं कहूँ कि अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा, ताकि सब लोग आप जो तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगी। आप डिमोरलाइज नहीं होंगे कि हाँ मैंने इतने साल इसके लिए तैयारी की और आगे मेरे लिए रास्ते बंद हो रहे हैं। तो आप से मेरी एक विनम्रतापूर्वक सजेशन और निवेदन है कि आप उनको ट्वीट करें, आप उनको चाहे मेल करें, आप उनको एक लिखित लेटर लिखें भी सर इस तरह से आप एज क्राइटेरिया करेंगे। जब तक इसकी और नई डिटेल आएगी हम आपके लिए नए वीडियो के लिए नई प्रोसीजर के साथ आते रहेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।